से सत्ता की पार्टी रही। जब वो सत्तारूढ़ होती है तो उसके नेता एकजुट रहते हैं, जब वो विपक्ष में हो जाती है तो उसके पास अपने लोगों को देने के साधन संसाधन कम हो जाते हैं, तो फिर उनके 10 तरह की आवाजें निकलनी शुरू हो जाती हैं। उनको इधर उधर टूटना जुटना, कभी नई पार्टी बनाना, कहीं क्षेत्रीय दल बनाना, ये सारा काम शुरू हो जाता है। इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, कोई नई बात नहीं। मुश्किल सिर्फ यही है कि कांग्रेस का नेतृत्व तो क्या कर रहा है। जैसा अभी अमरेंदु कह रहे थे ना, हम उसको थोड़ा और साफ कर देना चाहते हैं कि जब आपको मालूम था कि हेमंत बिस्व शर्मा भाजपा के लोगों से हाबनाबिंग कर रहे थे, आपको उसी समय उनको शो कॉज नोटिस जारी करके उनको निकाल बाहर कर देना चाहिए था। जब आपको मालूम था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बयान दे दिया कि हम धारा 370 को हटाए जाने के समर्थन करते हैं, उसी समय आपको समझ में आ जाना चाहिए था कि इस आदमी की लाइन चोर कहीं और बंध रही है। तो आप समय रहते आपने कोई फैसला नहीं किया कभी भी उस तरह से। भाई कम से कम इतना कर सकते थे कि भाई ठीक है, आप लोगों के नाम से इस तरह के बयान आ रहे हैं, आप जो कांग्रेस की रीति और नीति के खिलाफ है, तो आपका क्या करना है। नहीं तो आपको हम पार्टी, या अगर कुछ और पसंद है तो उधर चले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं जाते हैं तो हम ही आपको बाहर कर देते हैं। लेकिन ये कह करके तो हम नहीं निकालना हो जाए, लेकिन इसका करते करते तो कितने लोग कब से जा रहे हैं, और एक एक करके जब जाता है तो उसका असर क्या पड़ता है नहीं पड़ता है एक अलग बात हो सकती है। ये तो यही जाते हैं ना कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, पर दो कभी तो कभी ध्यान देना पड़ेगा। बहुत दिनों के बाद हम लोग लगातार कह रहे थे पहले से ही कि कांग्रेस को अपनी कमियों के बारे में कोई चिंतन शिविर करना चाहिए, आत्म विश्लेषण आत्म परीक्षण करना चाहिए। उसके बाद उदयपुर का चिंतन शिविर हुआ, जिसको नव संकल्प शिविर का नाम दिया गया। उसमें क्या क्या बातें तय हुई, उसमें डिफरेंट इश्यूज पे जो जो बातें तय हुई थी, उसको अगले दिन ही कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने खारिज कर दिया उसमें अधिकतर को। तो आप कैसी पार्टी चला पाएंगे भाई। उसी दिन आपको असर्ट करना चाहिए था नेतृत्व का कि नहीं साहब, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप जाइए, हम ये करना चाहते हैं, साफ साफ बात। तो आपने तो किया नहीं। उसके बाद पता नहीं कहाँ उदयपुर संकल्प नव संकल्प का जो कुछ था वो सब कहाँ चला गया, क्या हुआ, उसका कुछ भी पता नहीं। अब रह गई बात अभी गुलाम नबी आजाद साहब की। वो कह रहे हैं कि देश जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो पहले करने की जरूरत है, और कर रहे हैं वो कांग्रेस तोड़ने की काम। मतलब एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक सिपा सलार या जो भी कहिए, बी टीम सी टीम जो भी कह लीजिए, ये लोग कांग्रेस तोड़ो की बात कर रहे हैं। अब गुलाम नबी आजाद साहब को तो ये बताना पड़ेगा कि साहब वो जो 370 धारा हटाई गई जम्मू कश्मीर से, तो क्या नरेंद्र मोदी जी से उनकी कोई बातचीत हुई है जिसको लेकर के उनकी सरकार उस धारा को वापस कर देगी, वहां रजिस्ट्रेट कर देगी। जम्मू कश्मीर का जो विभाजन हो गया, 3 हिस्सों में बट गया, 2 हिस्सों में बट गया जम्मू कश्मीर, तो उसका विभाजन क्या खत्म कर देंगे। या जिस ढंग से बातें हो रही हैं लगातार, तो क्या बीजेपी के लोग मान जाएंगे वो बातें। क्योंकि आप तो चुनाव लड़ेंगे रीजनल पार्टी बना करके, बाद में देखेंगे कि जो ग्रुप 23 के कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते हैं, ये तो बाद की बात होगी। लेकिन अभी तो लड़ेंगे वहां पे रीजनल पार्टी, और बीजेपी से किसी न किसी रूप में उनका तालमेल होगा। मुश्किल यह है कि ये लोग चाहते नहीं थे कि हमको चुनाव समिति का अध्यक्ष बनाया जाए या राज्य का कुछ इससे पदाधिकारी बनाया जाए, क्योंकि वहां एक्सपोजर होने का खतरा था, एक्सपोज होने का खतरा था। अब आनंद शर्मा जिंदगी में जैसा कहा ना हमारे मित्रों ने, भाई पंचायत का चुनाव भी नहीं लड़े, और वो उनको अगर बना दिया तो चुनाव लड़ेंगे तो उन पर जिम्मेदारी आ जाएगी, साहब वो तो आपके नेतृत्व में लड़ा गया लेकिन चुनाव तो ऐसे रहा। तो वो अपने को एक्सपोज नहीं करना चाहते। अब दूसरा ये हमारे मित्रों ने कहा जैसे कि सभी लोग जो कांग्रेस छोड़कर जाते हैं और गांधी परिवार पर ही आरोप लगाते हैं। अब आप एक एक करके, पहली बात तो ये कि इन जितने भी नेता गए हैं कांग्रेस छोड़ करके, उनका सोशल कैरेक्टर क्या रहा, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या रही है, वो किन तबकों से आते रहे हैं। वो सारे के सारे तकरीबन मैं कहूं तो 90% से ज्यादा एलीट क्लास के लोग, और उनकी कुल जमा पूंजी नेहरू गांधी परिवार के करीब इर्द गिर्द मंडराते रहने की और उनकी कृपा पाने की रही है। इसके अलावा कुछ भी नहीं रहा है।
चाहे गुलाम नबी आजाद हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके टैक्सी ड्राइवर ने हरा दिया लोकसभा का चुनाव, ये उनकी हैसियत रही है। आरपीएन सिंह की हालत क्या है आज देखिए, आज बीजेपी में कहां जाके टिके हुए हैं। लेकिन ये सब बड़े बड़े बाप के बेटे हैं, कोई रजवाड़े का है, कोई किसी और का है, सब ऊंची जातियों के लोग हैं, सब एलिट क्लास के लोग हैं। उनको चाहिए सब कुछ, देना कुछ नहीं है। एक संघर्ष बताइए पूरे 40-42 सालों के इतिहास में, एक बार जब इंदिरा गांधी पर जो हुआ था सो हुआ था, वो गुलाम नबी पता नहीं उस समय क्या कर रहे थे, लेकिन हम लोग तो तब से जान रहे हैं गुलाम नबी आजाद कब किस सवाल पे सड़क पे आए। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जम्मू कश्मीर का विभाजन हो, 370 का हटाया जाना हो संविधान से, किस सवाल पे आनंद शर्मा किस सवाल पे संघर्ष करते हुए आए। न तो ये कुशल नेता है, न कुशल संगठन करता है, न तो जम्मू कश्मीर में मिली हुई सरकार को आपने गंवा दिया, वो भी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह मिल करके आपने किया था काम तब हुआ था, उसके साथ भी आप नहीं रख सके। वहां जो सहयोगी दल है उनके साथ आप सामंजस्य बिठा के नहीं रह सके। आनंद शर्मा का यही हाल है। मनीष तिवारी तो हालत ये थी कि 2014 में डर के मारे चुनाव नहीं लड़े और बीमारी का बहाना ले गए और उनकी सीट से कांग्रेस का ही आदमी जीत के आ गया। ये इनकी हैसियत है, ये इनकी चुनाव में। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस इस गुनाह से कभी नहीं बच सकती, कांग्रेस का नेतृत्व इस गुनाह से कभी नहीं बच सकता है कि उसने ऐसे लोगों को पाल पोस करके रखा, उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखा। क्यों बार बार राज्यसभा का टिकट मिलता रहा गुलाम नबी को, क्यों आनंद शर्मा को बार बार लोग राज्यसभा का टिकट मिलता रहा और वो कभी उपनेता हो रहे हैं तो कभी मंत्री हो रहे हैं। इतना अहंकारी। राहुल गांधी के बारे में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि साहब 3-3 साल 4-4 साल से हमारी मुलाकात नहीं हुई। आनंद शर्मा से कोई बता देंगे कब मुलाकात हुई और क्या बात हुई। गुलाम नबी बता देंगे कब कितने कांग्रेस जनों से, कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी कोई बात मुलाकात हुई। तो एक अलग कैरेक्टर बन चुका है, उस कैरेक्टर को लेकर के लोग जी रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व की जो दूसरी प्रॉब्लम है, एक तो अनिर्णय का है ही है कि पार्टी के अंदर जो आप उसको चाहे स्लीपर सेल कह लीजिए, दीमक कह लीजिए, चाहे जो भी कह लीजिए, अभी भी वक्त है, अभी भी है कि भाई जितने लोग हैं एक तो उनकी गतिविधियों पर नजर रखो, कर क्या रहे हैं, कब अमित शाह से मिल रहे हैं, कब नड्डा से मिल रहे हैं, कब किससे क्या मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या उनके बारे में वर्कर्स क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी के अपने तंत्र जो है उससे क्या बातें निकल के आ रही हैं। और अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो उनको निकाल बाहर करिए, या उनसे कम से कम एक्सप्लेनेशन तो मांग ही सकते हैं आप कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आप पार्टी की रीति नीति के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये काम भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा यह है, जैसे आपने कहा कि कांग्रेस का असली दुश्मन कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी तो है, उसका तो है कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का नारा। लेकिन जो कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, अब जैसे ममता बनर्जी, कांग्रेस तोड़ो अभियान में वो किसी से कम आगे तो नहीं रहती हैं। पूरा असम की पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस का, उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। गोवा मणिपुर में कांग्रेस की हार का कारण ममता बनर्जी उनके तृणमूल कांग्रेस के लोग बने। तो आप जब तक आपके तय नहीं करेंगे, अपनी पॉलिसी नहीं तय करेंगे कि हमको जो क्षेत्रीय दल हैं या कांग्रेस से निकले हुए दो दल हैं उनके साथ हमारी क्या पॉलिसी हो, अगर उनके साथ मिलकर के रहना है तो मिलकर के रहना होगा, फिर उनको भरोसे में लेकर के आपको बात करनी होगी, कोई कोऑर्डिनेशन बनाना होगा और फैसले लेने होंगे। और अगर नहीं रखना है साथ में तो उनके खिलाफ खुला खेल फरुखाबादी लड़िए, जाकर के अपने कांग्रेस जनों को कहिए बंगाल में कि साहब आप लोग धरना प्रदर्शन, लड़ाई भिड़ाई जो कुछ करना हो करो, आप काम करो, अपना संगठन बनाओ। वो भी नहीं करेंगे, उनके साथ रहेंगे भी नहीं। आप दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे या विरोध करेंगे, या आज तक आप तय नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह अन्य राज्यों में भी है। अब तो हमको लग रहा है अगर यही हालत रह जाएगी तो कल कोई मुझसे कह रहा था कि शायद वो तमिलनाडु के लोग भी अलग रास्ता अपना ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो आप कोई ना कोई, जैसे बार बार हम इस बात को एम्फसाइज करते हैं, पता नहीं अब हमारा चैनल सुनते हैं लोग, नहीं सुनते, हमारी बातों का कोई मतलब नहीं है। हमको तो भले भाजपा ही कह देते हैं कि कांग्रेसी है, फलाना है, ढकाना है, कांग्रेस वाले सुनते उनते नहीं है, वो अपनी बात अपने ही सुनते हैं। आप यूपीए का क्यों नहीं कोई कैरेक्टर बना पाते हैं, क्यों नहीं उसको सांगठनिक ढांचा दे पाते हैं। नरेंद्र मोदी आज सत्ता में है और एनडीए का ढांचा नहीं बनाते हैं, देखिए सब कुछ हम हो जाता, क्योंकि वो सत्तारूढ़ है, सत्ता के साथ चिपकना सबकी मजबूरी होती है। लेकिन कांग्रेस में जो यूपीए है उसका भी कोई स्ट्रक्चर आज तक क्यों नहीं बन पा रहा है। बार बार हम कहते हैं इस बात को कि कोई स्ट्रक्चर बने, उसमें कोई संयोजक बने, उसमें कोई एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और आपस के फैसले आपस में मिलजुल के करिए। अब बिहार में जब कभी उपचुनाव होंगे या किसी बात होगी तो कांग्रेस को लोग छिटक के बाहर चले जाएंगे, आरजेडी के खिलाफ ही चुनाव लड़ जाएंगे।
और जब सत्ता की बात आएगी तो कहेंगे नहीं साहब हमको तो इतने और मंत्री भी चाहिए। तो वो सत्ता में भागीदारी चाहिए, संघर्ष में भागीदारी नहीं चाहिए। तो ये तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेंगी। आपको क्षेत्रीय दलों के साथ मिल बैठ करके एक बार तय करना होगा कि हम किस हद तक इनके साथ जाएंगे और किस हद तक इनके खिलाफ रहेंगे। खिलाफ रहेंगे तो खुल के खिलाफ रहिए, साथ रखना है तो साथ रहिए और साथ रख करके आप काम करिए। बहुत सारे दल हैं जो जैसे बीजू पटनायक की पार्टी है, बीजू जनता दल है, या और कोई इक्विटी मतलब समान दूरी की बातें करते हैं वो। तो आपकी कोशिश तो होनी चाहिए ना कि समान दूरी में थोड़ा हमारे प्रति करीबी आ जाए, हम लोग मिलजुल करके आ जाए। क्योंकि जिस ढंग से अभी उड़ीसा में भी बीजेपी का हमला हो रहा है, तो अगले टारगेट अब आप नहीं है, आपको वो नहीं मानते हैं कांग्रेस को कि उड़ीसा में आप कुछ कर पाएंगे, वो बीजू जनता दल को मानते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस अगर चाहे अपने पुराने अहंकार को त्याग करके बीजू के लोगों से, नवीन पटनायक के लोगों से बात कर सकते हैं, लेकिन वो आप करेंगे नहीं। आपको लगता है कि साहब हम तो इतने सालों तक सत्तारूढ़ रहे हैं, हमारे पास तो इतने विधायक, इतने सांसद रहे हैं और उससे नीचे हम क्यों जाएंगे। तो आज आपकी हालत जो है वही हुई। इसके लिए एक बार फिर से है कि आप एक बार बैठिए, आपस में बात करिए, तय करिए। दूसरा ये कि राहुल गांधी के बारे में हम लोग 10 तरह की बातें करते हैं, हर हर बार में हम यही कहते हैं कि साहब अकेला वही आदमी है जो लड़ता है और सही बात बोलता है, लेकिन जब नेतृत्व की बात आती है तो पता नानुकुर करने लग जाता है। तो आप कंफ्यूजन तो आप क्रिएट कर रहे हैं ना। सीधे सीधे कहिए ठीक है हम संभालने की स्थिति में है और हम संभालेंगे पार्टी, आप सारे कांग्रेस जन एकजुट हो जाए, संघर्ष के रास्ते पे चलना होगा। तो ये करना ही पड़ेगा। लेकिन क्यों कंफ्यूजन बना रहेगा कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन अध्यक्ष नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में आज तक कोई कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बना पाए। आप कितने महीने पहले अजय कुमार लल्लू ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे कई राज्य हैं। तो अनिर्णय की जो स्थिति बनी हुई है कांग्रेस नेतृत्व के पास, उसको दूर करना सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। इसलिए मैं कहना हूं कि कांग्रेस का असली दुश्मन कांग्रेस के लोग ही हैं, बाकी तो जो है वो अपना काम करेंगे ही करेंगे। राजनीतिक विरोधियों से आप उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि आपके पक्ष में, आपके के हित में कोई फैसले करें या कोई रणनीति तैयार करें। आपको अपनी रणनीति खुद ही बनानी पड़ेगी और खुद सामने आना होगा। सोनिया गांधी बीमार है, ठीक है वो चली गई है आप इलाज कराने। गुलाम नबी ने उस समय उनकी पीठ पे छुरा दिया, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी क्या कर रहे हैं। उनको सड़क पे तो आना होगा। एकाएक आ गए आप, जब ईडी ने बुलाया तो आपके लोग सक्रिय हो गए, सड़कों पे आ गए। उसके बाद न तो बेरोजगारी का सवाल रह गया, न महंगाई का सवाल रह गया। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं। इसलिए हम कांग्रेस को खुल करके एक बार फिर से बैठें, फिर से चिंतन करें, विचार करें और उस ढंग से आगे बढ़ने की रणनीति करें। जी राज। बिल्कुल, आपके जो ये विचार